कितना सुंदर गर्द सही सही तो लगती है कि अगर ब्राह्मण के बैठे श्राद्ध का भोजन रहा है, आमफल का रहा है, तिथि का भोजन है, तो दो चीजें हो रहा है, तो दो चीजें और नमक थोड़ी दूर नमक है, एक अचार पर रखे, एक अचार और नमक भी ब्राह्मण की अचार और नमक भी ब्राह्मण की कटोरी अलग से रख दो, अलग से कटोरी अलग से सजा कर दो, जिस अलग से आप संकल्प ले रहे हो, जिस पर जिसमें फेर रहे हो, संकल्प ले रहे हो, जिस सम्मुख में ले रहे हो, जिस भान को ब्राह्मण के सम्मुख में लेकर जा रहे हो, उसका भान होना चाहिए। जिनको श्राद्ध पक्ष में अगर बना दिया जाए, जिनको श्राद्ध पक्ष में अगर बना दिया जाए, नहीं करते पितृ उसका सेवन नहीं करते, उस वस्तु का पान नहीं करते, दुआ देकर जाते पितृ उसका सेवन नहीं करते और बददुआ देकर जाते। जो श्राद्ध में, श्राद्ध के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में उसका प्रयोग नहीं होगा। जो श्राद्ध में, श्राद्ध के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में उसका प्रयोग नहीं होगा। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण तीनों में महाराज अग्नि पुराण से पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में भी मिल जाएगा। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण तीनों में ये लेख मिल जाएगा। कुमड़ा बड़े प्रेम से पढ़ेंगे तो मनुस्मृति जानते हो, जो नवरात्रि में एक यज्ञ वाले दिन कुमड़ा है, वो कुमड़ा जानते हो, जो नवरात्रि में यज्ञ वाले दिन बगर चढ़ती है, उस पेठे को या उस कुमड़े की सब्जी को अगर श्राद्ध के भोजन में रख दिया जाता है तो पितर 7 घर की दूरी से अगर उस पेठे को या उस कुमड़े की सब्जी पर बैठता है, श्राद्ध के भोजन में रख दिया जाता है तो पितर 7 घर से ही भाग जाते हैं, महाराज प्रवेश नहीं करते। यमराज पाड़े पर बैठता है, भैंसे पर बैठता है देवी, और जब पितृलोक से पितरों को लेकर जाया जाता है, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी जब कौवे पर पितरों को उठाकर यमराज पाड़े पर बैठता है भैंसे पर, तो यमराज और जब पितृलोक से पितरों को लेकर जाया जाता है, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी जब कौवे पर पितरों को उठाता है, आर्यमा स्वामी कहते हैं यमराज तुम यहाँ कैसे आना होगा? यमराज कहते हैं प्रभु आज पितृलोक, तो यमराज भूमि पर जाएंगे, घर का भाग ग्रहण करें। यमराज बीच मार्ग में मिलता है तो आर्यमा स्वामी को आगर पृथ्वी पर जाकर और प्रणाम करता है, तब आर्यमा स्वामी आड़े पर मैं बैठा हूं, जिस कैसे करोगे? यमराज कहते हैं कि माता आज पितृलोक दूध भूमि पर जाएंगे और अपने घर का भाग ग्रहण करेंगे। मेरा निवेदन केवल पितरों से कह दिया, अगर पृथ्वी पर जाता है तो भैंस के दिए बनी हुई सामग्री का पान, जिस पाड़े पर मैं सुंदर जैसे पर मैं बैठा हूं, श्राद्ध चीज की केवल भैंस का दूध से अगर पान कर दो तो भाई प्राण भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ तक कहा गया बाजार से मावे की मिठाई लाकर भी श्राद्ध की थाली में न रखी, सामग्री का घर में हलवा बना लो, किसना बना लो, या बन सके खोपरा श्राद्ध और बन सके गुलाब जामुन आदि जो सामग्री बनाने से अगर आप रखिए मावे को से होकर ही बनाई जाए, तो बेसन की चक्की बना लो। यहाँ तक कहा गया प्रमाण बाजार से मावे की मिठाई लाकर भी श्राद्ध की थाली में आप हलवा बना लो, सीरा बना लो, श्राद्ध के भोजन में खोपरा प्राग बना लो और बन सके गुलाब जामुन आदि जो सामग्री बनाना है आपको, तो वो घर के मावे को सिद्ध कर ही बनाई जाती है। नहीं तो बेसन की चक्की बना लो, इमरती बना लो। श्राद्ध के भाग में हमारे यहाँ एक चीज का वर्णन किया गया, एक कुमड़ा बैठा होता है, दूसरे नंबर पर माना नहीं है, दो चीजें श्राद्ध के भोजन में, दूसरा है भैंस का दूध। श्राद्ध के भाग में उसको नकारना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जिस दिन आपके दादा परदादा का श्राद्ध हो वही निवेदन है। श्राद्ध जैसे धर्म पत्नी पति के लिए बनाई है, बहन बढ़ाई के लिए बनाई है, बेटी दूसरे नंबर पर है भैंस का दूध, घर की माता ने अपने 2 चीज के लिए बनाया है, कुमड़ा दूसरा है सिखाया, प्रेम से सिखाया। बस ऐसा ही आपके जीवन में होना चाहिए। प्रयास श्राद्ध पक्ष में जो सामग्री के दादा परदादा को हमारे को प्राप्त हो वही निवेदन है। अच्छी जैसे धर्म पत्नी ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा भाई के लिए बनाई है, बेटी बाप के लिए। दूसरा गुड़ई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, खाया दाल का भोजन, उड़द की दाल का या दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो या फिर बड़ा बना लो। श्राद्ध पक्ष में जो सामग्री बना रहे हैं वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो। 3 उनको अच्छी दूध का भोजन, आहूतों के ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा का भोजन दूध की खीर,
पितरों के हिस्से में चले तुरई या गिल मांस की दाल का भोजन या तो दाल का भोजन या भजिया बनाओ के हिस्से में चले। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन उड़द ब्राह्मण या तो दही बड़ा बना लो, भोजन मर्ची बना लो या फिर बड़ा बना लो या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है, बहुत जरूरी। 3 भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन ब्राह्मण को भोजन कराते समय पितरों के हिस्से में चले जाता है। मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन दूसरा प्रेतों के हिस्से में चले, जो बंद गोभी होती है ना, इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब बंद गोभी जो का भोजन करे तो उसमें बनाना, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। बहुत एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, आपके यहाँ जब श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता, ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती, श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता ब्राह्मण के। तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम वो गया जी से आ जाएं तो क्या बंद गोभी भोजन कराना जरूरी है? पत्ता वाली क्यों नहीं, उसकी भी सब्जी कराओ। पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो इसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा की रोटी निकालना जरूरी है, जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, स्वान की रोटी निकालना जरूरी है, श्राद्ध कौवे की रोटी निकालना जरूरी है। हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की पेड़ा बोलते, क्या बोलते हैं उसको, पर उस गाय की स्वान श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता, ब्राह्मण के जरूर माना। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब ज्यादा घर में गया जी से आ जाएं तो ऐसा लगे कि पितृदोष ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है, सवा रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है फिर व्यापार डाउन हो जाता है, क्यों नहीं करा? कोई पैसा लेकर भाग गया, नहीं दे रहा। क्या गाय की रोटी निकालना कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण। स्वान की रोटी निकालना जरूरी है, कौवे की रोटी निकालना जरूरी है, रुद्राक्ष पड़ा। हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया, क्योंकि समाज कौवे की मत निकाल, जो भी रुद्राक्ष पर गाय की आपके घर में रखा हो, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसाद। एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें एक चावल का दाना देखिए डाल दीजिए। जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे परिंदा जहाँ होता है मत ज्यादा है, हंडा 1 रुपए कमा रहे हैं, रसोई घर में हो रहा है, आपका जो हाथ में पैसा नहीं भरने का स्थान होता है, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, लगा के डाउन हो जाता है, पास में कोई पैसा लेकर अलग गया नहीं दे रहा, ऊपर से उसको ढक दिया। कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के समय है। सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच आपके घर में के समय प्रदोष काल में जो भी रुद्राक्ष भगवान शंकर का नाम स्मरण कर ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर आपके घर में रखा हो, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर एक पानी मंत्र में बुद्धि में विवेक में रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उस मंत्र का नाम लेकर उसमें एक चावल का हरी जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें। लंबी जहाँ होता है मट, कौन सी बत्ती का, हंडा फूल बत्ती का नहीं, रसोई घर में लंबी आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश न पूरब, ऊपर से उसको ढकना पश्चिम न उत्तर, बत्ती का मुख कहाँ, शाम के समय दक्षिण, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में। जैसे के समय प्रदोष काल पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरा पश्चिम और उत्तर का होता है या गायत्री मंत्र का स्मरण नहीं करता, जो मंत्र आपकी बुद्धि में विवेक में समाहित तो हमारे घर के उस मंत्र का नाम लेकर उस तिथि में गए राम कृष्ण हरि जो बोल का भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख लंबी पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए, फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बत्ती का। बत्ती का मुख ब्राह्मण का मुख दक्षिण का कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज पश्चिम, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम का, गाय का मुख ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का दक्षिण उसका मुख आप भोजन दे रहे हो। श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरा पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता,
उसका मुख दक्षिण का होता है, तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का दक्षिण का मुख जब दक्षिण का में भोजन कराते समय दक्षिण की ओर का होना चाहिए महाराज। तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। ब्राह्मण का मुख जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है ढाका गया है वहां अपना सीधा हाथ रखें। यहाँ तक शास्त्र अपने पूर्वजों का अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे अगर गौ माता को धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा गाय का मुख अगर दक्षिण का है हो रहा है या घर गाय का आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम नहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, उस कलश को अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है, दक्षिण में उसका मुख स्नान आदि करने के भोजन दे रहे हो, फिर एक शास्त्र कहता है दक्षिण की ओर लगाकर जरूरत नहीं पड़ती, 10 बजे से 12 बजे के बीच में गौ माता जल को शिव जी को समर्पित कर जाएं और वो रुद्राक्ष दक्षिण मुखी हो महाराज वापिस उस रुद्राक्ष दिए की जो बाती का मुख कहाँ होना चाहिए? वर्ष भर रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी 20 मुखी 18 मुखी जो रुद्राक्ष आपके पास में आप तो उसका स्मरण करिए। दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है ढाका गया है वहां अपना सीधा हाथ रखें और पितरों अपने पूर्वजों का अपने पितरों का स्मरण करें। जितने मेरे द्वार हैं धन को लेकर कोई चले गया, मेरा दरबार ऐसा चल रहा है, मेरा जितने घर में विराज का विवाह नहीं हो रहा या घर में इतनी अशांति है, शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते, ये सब का स्मरण कर उस कलश को रात्रि भर रखते रहने देवताओं सुबह से स्नान आदि करने के बाद कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिली चढ़ती हो, काली मिर्च लगाती हो, सुबह 10 बजे सारे वृक्षों के बीच में चढ़ती जल को शिव जी को समर्पित करते हो और दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए, भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरा भी चढ़ती हो, आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, तुलसी का दल उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, एक मुखी से लेकर 14 मुखी 20 मुखी देवताओं में कोई ऐसा देवता बता जो संपूर्ण सामग्री में आप तो केवल एक हैं देव अधिदेव महादेव जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहाँ तक राई रुद्राक्ष सरसों राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। पितरों के 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने। द्वार हैं पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, सरसों पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं, शिव को समर्पित ऊपर चढ़ा। 33 कोटि देवताओं में से पितृ कोई एक देवता ऐसा बता दो जब शंकर भगवान को चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, 16 श्राद्ध पक्ष में सारे वृक्षों की पत्तियां जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त। दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि केवल 16 श्राद्ध के दिन ही तुलसी की मंजरी भी चढ़ती, जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह तुलसी की मंजरी भी चम्मच चढ़ा रहे हो, अलग से मंजरी कच्चा दूध अलग से चढ़ा, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता संपूर्ण सामग्री भगवान केवल एक है, भले एक चम्मच लेकर जाओ, एक कटोरी दूध लेकर जाओ, पर काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भगवान को अलग से चढ़ाओ, संपूर्ण सामग्री भगवान शिव श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, भगवान शंकर हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। 1.25 लाख दाने का इसलिए शंकर भगवान शंकर जी को समर्पित चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से एक चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को सरसों छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया। हमारे पूर्वजों को पुष्प बेलपत्र दुर्वा